जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो लगातार लोगों की उम्र कम कर रहा है, जो लगातार लोगों की जान ले रहा है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति के लोगों से। सबसे पहले मेरा सवाल विजय जी आपसे है, ये किस तरह का संगठन आपने बनाया है और आप एसएमएस कंपनी को क्यों हटाना चाहते हैं? देखिए, पहले तो आपको बता दूं, ये जो संगठन बना है ये एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिल के बनाया हुआ है। यहाँ पे जो ज़मीनी लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको कुछ तौर पे ऐसा लगा कि अब ज़मीनी लेवल पे हमें उतरना चाहिए, क्योंकि आज एसएमएस कंपनी को आपने देखा रहेगा 2009 से ये कंपनी यहाँ पे आई हुई है। ये कंपनी का जो धुआं है ये हमारे आजू बाजू के पॉपुलेशन के लोगों में जाता है। अभी हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है कम से कम 12 से 15 लाख की जनता है। अब ये पॉपुलेशन अगर हम टीस की मान्यता करें तो टीस ने कहा है कि हमारी लोगों की आयु 39 ईयर्स तक चलती है। अगर टीबी के पेशेंट की बात करेंगे तो 100 आउट ऑफ 88% हमारे मानपुर शिवाजी नगर में टीबी के पेशेंट है। अगर ऐसे अगर हम आपको प्रैक्टिकली बताया जाए तो एक घर छोड़ के एक घर में टीबी है, लेकिन लोग बता नहीं पाते और बाहर नहीं आते। लेकिन इसमें एक अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो आज अच्छे से अच्छे लोगों को बीमार कर चुकी है एसएमएस कंपनी की वजह से। तो ये कंपनी हमारे एरिया में ये ऐसी बोलते हैं ना, मौत की कंपनी आई हुई है, जिससे हम लोग सभी लोग परेशान हैं। और ये संगठन सिर्फ ये कंपनी बंद कराने के लिए या फिर यहाँ से हटाने के लिए ये गठित हुआ है। कितने संगठन जुड़े हैं इस संगठन से? देखो, अप्रोक्सीमेटली हमने जो शुरुआत की थी तब 3 से 4 लोगों ने शुरुआत की थी। आज हम लोग 40 से 45 अबाव काम कर रहे हैं ये संगठन के ऊपर, क्योंकि लोगों ने और भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि हमारा पेपर वर्क से लेके हमारा ग्राउंड लेवल से लेके हम टॉप तक कैसे कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे हमने हाल ही में 5 तारीख को एक आंदोलन लिया था, आंदोलन में बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट भी मिला। लेकिन आंदोलन में आपको अरेस्ट कर लिया गया था? हाँ, वो उनके प्रोसीजर के हिसाब से, जैसे डीसीपी ने, महाराष्ट्र सरकार ने 144 लागू किया हुआ था क्योंकि अमृत महोत्सव है, वो हिसाब से जो मेन लीड पे काम कर रहे थे उनको 5 जन को अरेस्ट किया। लेकिन बाकी भी हमारी जो स्ट्रेटेजी थी लोगों को काम करने की, तो उसमें कुछ लीडर थे जैसे आतिफ भाई जैसे बाहर थे, उन्होंने आगे की लड़ाई लीड की। और इसमें सामान्य जनता है वो उन्होंने इतना अच्छा प्रतिसाद दिया कि रास्ते पे आ गए और ये आंदोलन को उन्होंने अच्छी तरह से, मैं बोलूँगा बहुत अच्छी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वो आंदोलन सक्सेस किया उन्होंने। यानी कि आप लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके जो आंदोलन खड़ा किया, आप लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, वही लोग जिनके लिए आपने आंदोलन किया फिर आपको सपोर्ट करने सड़कों पे उतर आते हैं। ये बात मेरे लिए बहुत फक्र की है कि आज कहीं तौर पर एक राजनीति लेवल को लोग छोड़ के आज ग्राउंड लेवल पे लोगों को देख रहे कि आज हमारे लिए हमारे बच्चे लोग जो सामाजिक काम कर रहे, लोगों में उतर के काम कर रहे, वो हम लोग के लिए आज लड़ रहे। उनको डिटेन किया पुलिसों ने, उनको 3 दिन तक हैरेस कर दिया पूरी तरह, फिर भी आज उनके कुछ लोग इस फील्ड में उतरे। और आप बिलीव करेंगे, वहाँ पे इतनी मीडिया ने भी हमें सपोर्ट किया। वहाँ पे रास्ते पे आके, भले ही हमारा टाइमिंग था 3 का, हमारा मेन पॉइंट था मानपुर जंक्शन, वहाँ पे वो पुलिस ने नहीं करने दिया। लेकिन जहाँ पे मेन स्पॉट था एसएमएस कंपनी का गेट, वहाँ पे मैं बोलूँगा हजारों के तादाद में संख्या आई थी और वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लोगों का प्रदर्शन हुआ, सामान्य जनता का प्रदर्शन हुआ। और उस दिन 5 तारीख में सही मायने में यहाँ पे लोगों की जीत हुई। आप करीब 2013 से इस कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या आपने सरकार से कोई गुहार लगाई, सरकार के मिनिस्टर से या वहाँ से जो मौजूदा एमएलए हैं या सांसद हैं, उन लोगों से आपने गुहार नहीं लगाई कि कंपनी खराब है, इस तरह का लोगों को नुकसान हो रहा है? ये लड़ाई की शुरुआत ही उनसे की हुई थी। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था बहुत सारे इसमें कि आदित्य ठाकरे जी ने, जब वो पर्यावरण मंत्री थे, इससे रिलेटेड मंत्री थे वो, तब उन्होंने उनके पर्सनल ट्विटर से जब उन्होंने अनाउंस किया कि ये कंपनी हम खालापुर में शिफ्ट करने वाले हैं, उसी पे तो ये लड़ाई शुरू हुई। तो हमारे सबसे पहला काम वही था कि उनको मिलना। हमने कितने सारे लेटर्स उनको दिए, उनका जो ऑफिस है वहाँ पे कॉल किए, बट उनसे हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली। चलो, वो ट्वीट कर सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया आप लोगों के लिए, लेकिन जब आप मिलने पहुंचे तो मिले नहीं, यानी कि बोला कुछ गया और दिखाया कुछ गया। यही हुआ है प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो इसमें ऐसा ही होता है। आज ये लड़ाई में जब हम लोग सामान्य नागरिक, जब सोशल वर्कर जब लड़ने उतरे, तब मालूम पड़ा कि सही में होता कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। बट ये ऐसा नहीं है, हमारी लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है।
और इसे जीतने के लिए हमें आज कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन मानपुर शिवाजी नगर से ये गंदी, ये मौत की कंपनी हम यहाँ से हटा के रहेंगे। मान खुर्द शिवाजी नगर से जो वहाँ से एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं मिला आपको? वो तो आए दिन आंदोलन करते रहते हैं इसके खिलाफ। देखिए, ये हमारे लिए ना सबसे बड़ी कमज़ोरी हो चुकी है, क्योंकि हम भी तो वही कहते हैं कि विधानसभा में अबू आज़मी साहब हर बार कहते हैं कि मैंने हर सदन में मैंने एसएमएस कंपनी का मुद्दा उठाया, मैंने छाती पे बैनर लगाया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मुझे तो आश्चर्य इसी चीज़ का है कि इसके बावजूद भी जहाँ से ये कंपनी एक्चुअल में बंद होनी मांगती है, क्योंकि सदन में पास होता है तो सदन में खारिज भी होना चाहिए। तो 2015 से एक एमएलए लड़ रहे हैं और हमारी जनता भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, और फिर भी ये कंपनी नहीं बंद हो रही है, तो कहीं तो ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। यानी दाल में कुछ काला है, ये बोलते हैं आप? हाँ, गुगली हो रही है, वो रॉन्ग नंबर चल रहा है कुछ तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ शेख। आप इस संगठन से जुड़े हैं, घर परिवार नहीं चलाना है आपको? चलता है ना, घर परिवार, जॉब है मेरा। आए दिन आप धरने पे बैठ जाते हैं, पुलिस आपको पकड़ने करके हवालात में डाल देती है, कब तक चलेगा ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। घर चलाने के लिए हम लोग जॉब करते हैं, जो हमारे काम है पर्सनल वो हम लोग करते हैं। उसके बाद में जो टाइम मिलता है उस टाइम में हम लोग सोशल वर्क करते हैं और इस कंपनी के खिलाफ। इस कंपनी को बंद कराने का ठेका ले लिया आप लोगों ने? इंशाल्लाह जरूर, और इसको कंपनी को बंद करा के ही रहेंगे, चाहे जो करना पड़े, चाहे जान चली जाए। जान चली जाए, चाहे जान चली। कफन बांध के निकले हैं रोड पे? कफन बांध के निकल चुके हैं पिछले 5 महीना पहले। अब चाहे जो, इंशाल्लाह इसको बंद करा के ही रहेंगे। लेकिन आपके साथी पिछले 2013 से कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या कर पाए? 2013 से लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद में फिर जो भी फरवरी में जो उनका स्टेटमेंट था, हमारे आदित्य ठाकरे साहब का जो पर्यावरण मंत्री थे, तो उस टाइम पे उनका जो स्टेटमेंट आया था दिसंबर में कि फरवरी तक ये कंपनी यहाँ से हट जाएगी, लेकिन नहीं हटी। फिर हमने वापस से लड़ाई की शुरुआत वापस से हमें करना पड़ा मजबूरी से। तो इस बार आपने कमर कस ली है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार पीछे नहीं हटना है। इंशाल्लाह चाहे कुछ भी हो जाए पीछे हटेंगे नहीं, इस कंपनी को बंद करा के ही रहेंगे। लेकिन आपके जो लोकल एमएलए हैं वहाँ से अबू आज़मी साहब, वो भी धरने पे बैठ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, वो आपके साथ हैं। नहीं, देखो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उसको हम लोगों ने सपोर्ट किए, हमारी टीम के लोग वहाँ पर पहुँचे भी थे, उसको सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो कंपनी को बंद कराना है। हमारा मकसद किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनका जो धरना प्रदर्शन होता है वो हर वक्त, हर टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे उनका धरना प्रदर्शन होता है। ये सालों से हम लोग देख रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो आप ये कहना चाहते हैं जब भी लगेगा कि चुनाव नज़दीक है तभी उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है क्षेत्र में? जब चुनाव आता है उससे पहले उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, फिर चुनाव खत्म होता है, उनके नगर सेवक जीत के आते हैं, वो जीत के आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। फिर 5 से 4 साल हो जाएगा, 4 साल 6 महीना होएगा, फिर 6 महीना पहले फिर थोड़ा एक्टिव हो जाता है। ये पिछले 15 साल से हमारे इधर हो रहा है। आप क्या चाहते हो, काम धाम छोड़ करके अपना ना लगातार वहीं बैठे रहें, बस आपकी समस्याएं सुने बस? जिम्मेदारी ली उन्होंने हमारे इलाके की, वो एमएलए क्यों बने? फिर अगर उनको दूसरे काम करना है तो हमारे इधर के एमएलए क्यों बने? फिर वो अपना पर्सनल बिजनेस संभाले, या उनको जो करना है वो करे। अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है, उसको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, वो सैलरी किसके पैसे से मिल रही है? हमारे टैक्स के पैसे से मिल रही है। तो उनको जिम्मेदारी अपनी निभाना है, ना कि उनको पर्सनल काम देखना है। तुमको सैलरी मिल रही है ना, तुम्हारी जो तुम काम करो उसकी सैलरी तुमको मिल रही है। इसका मतलब इस बार के चुनाव में उनकी भी जो राह है वो आसान नहीं है, मुश्किल होने वाली है अगर कंपनी नहीं हटती है। इंशाल्लाह मुश्किल हो ही गई बात, क्योंकि इस बार वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो वहाँ के है ही नहीं, वो तो यहाँ आपके बाजू में कुलाबा में रहते हैं। हम वहाँ के लोकल हैं, हम वहाँ के लोकल रहवासी हैं। हम सालों से देखते हुए आए कि हमारे इधर किस तरह झूठ और दिखावे की राजनीति हो रही है, इसलिए हमें मजबूरी में इस फील्ड में आना पड़ा। नहीं तो हमको आने की ज़रूरत नहीं थी, अगर ये लोग काम सही से ईमानदारी से करते। अगर ये नहीं कर रहे इसलिए हमको आना पड़ा आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए हैं। पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कंपनी है, चाहे जो भी मसले हमारे गवंडी के, हम लोग हर मसले पे हम लोग काम करेंगे और उसका हल निकालेंगे, और इंशाल्लाह लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे। इस कमेटी के एक सदस्य और हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन इब्राहिम शेख। सामने आइए, अपनी बात रखनी है तो आपको मजबूती से रखनी पड़ेगी। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद हुसैन इब्राहिम शेख। मोहम्मद हुसैन इब्राहिम शेख। तो इस संगठन के साथ जुड़ करके आपने भी ये ठान लिया है कि एसएमएस कंपनी, जो कि अभी तक कोई हिला तो पाया नहीं है उसे, आप उसकी जड़ें अब उखाड़ने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह ज़रूर उखाड़ेंगे जड़, सब मिलकर उखाड़ेंगे इंशाल्लाह। गोवंडी की पूरी आवाम इस टाइम पे रोड पे उतरने तैयार है, और उतर के दिखाई भी लोगों को कि हम लोग को इस कंपनी से बहुत तकलीफ है। आए दिन मौत का सामना करना पड़ रहा है, आए दिन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई नगर से कोई एमएलए नहीं आता हमारी
समझ जाओ कोई बीमार पड़ता है तो कोई इसका इलाज करने नहीं आता है, तो हम ही को हमारी लड़ाई लड़ना पड़ेगी ना। आज हम मजबूर हैं हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, हम खुद उतर गए सड़कों पर, हमारे लोग उतर गए, और इसका जो असली रिजल्ट है वो लोगों ने उस वक्त दिखाया, गोवंडी और मानकुर की आवाम ने, जिस वक्त हमें पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था, डिटेन कर लिया था, उस वक्त लोगों ने दिखाया था कि वो लोग हमारे साथ है, गोवंडी मानकुर की जनता हमारे साथ है। तो इससे उनको साफ साफ समझ लेना चाहिए, जितने भी वहाँ पे नगर सेवक एमएलए है, जो भी, या तो जितने भी सियासती लोग हैं, मैं किसी जो सत्ता में चल रहे हैं उनकी बात नहीं करूँगा, जितने भी लोग हैं वहाँ पे मैं यही बोलूँगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके लिए चेतावनी है आपकी तरफ से। सबके लिए चेतावनी है, क्योंकि दूसरे लोग खामोश क्यों बैठे? अगर सत्ता में एक है, विपक्ष वाले क्यों खामोश बैठे ले? उनको भी तो बोलना चाहिए ना। आज मजबूरी गोवंडी की आवाम सड़कों पे आ गई है, बाकी लोग क्या करें? सिर्फ और सिर्फ गोवंडी की और मानपुर की आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इंशाल्लाह अब ये इन लोगों का ज़्यादा लंबे समय नहीं है, बहुत जल्द इन लोगों का खुलासा भी लोगों के सामने आ रहा है और आएगा, और गोवंडी की आवाम इनको बताएगी, गोवंडी मानपुर की आवाम, कि ये लोगों के किस लायक के लोग हैं ये लोग। अभी जो नई सरकार बनी है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या आपको लगता है जो नए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, वो आपको बिल्कुल परफेक्ट वो देंगे? अभी जो महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है, नए नए मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, तो उनसे उम्मीदें हैं आपको ये कंपनी हट जाएगी? देखिए, उम्मीदें तो हम सभी सरकार से लगा रहे, मगर क्या हो रहा है, खाली तारीख पे तारीख मिली है, वो सनी देओल के पीछे की तरह, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गोवंडी के आवाम, लेकिन चड्ढा को कोई हटा नहीं पा रहा है। बस कोई नहीं हटा पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ये सब की मिली भगत है और कुछ नहीं है। अगर ये लोगों को गोवंडी मानपुर की जनता की तकलीफ दिखती है तो अब तक का सरकार इससे पहले बहुत टाइम पहले इस पर एक्शन ले ली होती, मगर कोई एक्शन नहीं ले रहा, सब बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे, गोवंडी और मानपुर की जनता को बर्बाद होता हुआ देख रहे, और कुछ नहीं। मान लो आपका इतना सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी कंपनी नहीं हट पाती है, क्या करेंगे आप? अगर हमारा इतना सब कुछ करने के बाद भी कंपनी नहीं हटती है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम बैठेंगे नहीं खामोश। भूख हड़ताल उतर आएंगे क्या? इंशाल्लाह उसके लिए भी उतर आएंगे, भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे, वक्त आएगा तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं? वैसे भी तो मर ही रहे ना, रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमको। घुट घुट के नहीं मरना है, एक ही बार मर जाना। एक ही बार मरेंगे। जब बॉलीवुड का एक अक्षय कुमार जैसा इतना बड़ा एक्टर, उसने गोवंडी के लोगों के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि गोवंडी के अवाम की एज जो है जीने का, वो कितना 39% कुछ लोग है, 39 पर उम्र तक के लड़ते हैं, जीते, सॉरी। तो लोगों को शर्म आना चाहिए, इतना बड़ा एक्टर, उसको क्या पड़ी गोवंडी मानपुर की जनता से? इसका मतलब अक्षय कुमार साहब के बोलने के बावजूद भी सरकार अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, बिल्कुल ना सुनना है, ना देखना है, और ना ही कुछ बोलना है। हमारे साथ महिला शक्ति भी हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, इनके हर धरने में इनके साथ रहती हैं। आपका नाम क्या है? घर का कामकाज छोड़ करके अब क्या करने लगे हैं? ये अच्छा लगता है ये सब? देखिए, पहले के बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो वो पूरा घर पढ़ा लिखा हो सकता है। उसी तरह मैं एक समाजी सेविका हूँ। अगर मुझे दिख रहा है, मेरी आंखों से मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे एक ऐसी जहरीली कंपनी है जिसके कारण मेरे समाज की औरतें, माँ बहनें तकलीफ़ में हैं, तो मेरे समाज की औरतें, माँ बहनें यानी मेरी माँ बहनें, तो मेरी माँ बहनों को इस तकलीफ़ से, इस मुश्किल से निकालने के लिए बिल्कुल मैं इस संघर्ष समिति का साथ दूंगी और आखिरी दम तक। अभी अभी आपको भी पुलिस ने अरेस्ट किया था, तो क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से आपको? जिस दिन 5 अगस्त शुक्रवार के दिन हमारा आंदोलन था, उस टाइम पे हम सभी को डिटेन किया गया था। हमें देवनार पुलिस स्टेशन में ले गए थे। वहाँ पे हमें काफ़ी देर उन्होंने बिठा के रखा। उसके बाद वहाँ के सीनियर अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखेंगे और जो भी होगा इसे अच्छी तरह सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी उसकी तरफ से कुछ आपके कोई लेटर आया या बुलाया गया बात करने के लिए? नहीं, देखिए, वहाँ से तो अभी तक हमें कोई लेटर आया नहीं, पर बाकी की जो जानकारी है वो हमारी ये सीनियर जो है वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। अच्छा, आप ये बहुत एक मोटी सी फाइल लेकर के एक गठरी घूम रहे हैं, क्या है इसके अंदर? इसी के अंदर पूरी पोल खोल है। इसी के अंदर वो काला चिट्ठा है जो एसएमएस कंपनी की जड़ें बिल्कुल हिला के रख देगा। क्या क्या है इसके अंदर, आप बताइए। इसमें एक चीज़ तो ऐसी है कि 2021 को ये कंपनी के अगर लाइसेंस बंद हो चुका है, रद्द हो चुका है, तो इतनी ये क्लियर कट बताया जा रहा है कि ये कंपनी 2021 से मानपुर शिवाजीनगर में इलीगल चल रही है। उनको इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट की परमिशन नहीं मिल रही है। यानी कि सरकार की मिलीभगत से ये कंपनी चल रही है, या वहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनका सपोर्ट है इस कंपनी को? 100% है। नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ,
जहाँ से इनको परमिशन मिलना है वही वहाँ पे खारिज भी हो सकता है, फिर भी नहीं हो रही है। तो यही तो प्रॉब्लम है। अभी अभी उन्होंने दूसरा एक आश्वासन हमें दे दिया है कि इसे हम जून 2023 तक हम शिफ्ट करने का सोचेंगे, लेकिन ये आश्वासन अगर आप देख तो कभी बदल सकती है। बदली हुई है, क्योंकि जब अबू आदमी साहब ने आंदोलन लिया था तब उनको लास्ट 2019 में तब उनको 2 दिन में शिफ्ट होगी करके बोला था, तो वो 2 दिन 2 साल तक चले गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है। यानी कि ये पूरा जो आपने उसके खिलाफ एक गट्ठर बनाया है पेजों का, मैं समझता हूँ कई सौ पेज हैं ये टोटल, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कानूनी लड़ाई में इतने मजबूत हैं कि अब चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। गौर से देखिए, ये आदित्य ठाकरे जो उस समय पर्यावरण मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, ये उन्होंने ट्वीट किया था। वहां के एमएलए और एमपी को भी टैग किया है इसके अंदर, लेकिन कार्रवाई कुछ हो नहीं पाई। ये मिलना चाहा इन लोगों ने तो वो इनसे नहीं मिले। अब देखना ये होगा कि इनकी ये लड़ाई जो कि कागजों से बहुत मजबूत है, हर वो पेपर इनके पास है जो उस कंपनी को इलीगल बताता है, उसके बावजूद भी ना पुलिस कोई एक्शन लेती है ना ही सरकार कोई एक्शन ले पा रही है। तो देखते रहिए मेरे साथ दाबिर खान शो। ये थे हमारे साथ एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति के टीम। अगली बार फिर इस मुद्दे पर इन्हीं के और साथियों से आपकी बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दाबिर खान शो। जय हिंद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।